तंत्र मंत्र और काला जादू का चलन सदियों से चलता आ रहा है। इसके सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग की बात सामने आती रही है। आमतौर पर काला जादू या तंत्र टोटके का प्रयोग अपने दुश्मन पर विजय पाने के लिए करते हैं। साथ ही किसी को अपने वश में करने के लिए भी तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता रहा है। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर किसी पर वशीकरण या काला जादू का प्रयोग किया जाता है तो उसका पता किस तरह चलेगा। वशीकरण से प्रभावित व्यक्ति के लक्षण का हमें पता कैसे चलेगा। वशीकरण और काले जादू या फिर तंत्र मंत्र का प्रयोग होने पर आप सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव को नोटिस कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर अचानक ही बदला बर्ताव कर रहा है या फिर आप लवर को दूर होता हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं है। किसी भी रिश्ते में आपसी तकरार होना या छोटी छोटी बातों पर बहस होना आम बात है, लेकिन पार्टनर का अचानक ही बदल जाना साफ दर्शाता है कि उस पर किसी ने कुछ किया है। आज के टाइम में वशीकरण या फिर काला जादू या तंत्र मंत्र का प्रयोग करने के पीछे कई वजह है, जैसे की हस्बैंड वाइफ डिफरेंसेस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, लव मैरिज इश्यूज, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ वशीकरण ब्लैक मैजिक, to get or prevent divorce, to get promoted in business or job, to make any girl or boy fall in love with you, to control husband, to control boyfriend or girlfriend। किसी पर आपने वशीकरण का प्रयोग करवाया है, वो उस पर काम कर रहा है या नहीं, इसके बारे में जानना है तो आपको उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझना होगा। क्या वो अब खोया या फिर अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है। जिस पर वशीकरण या तंत्र प्रयोग होता है उन्हें बार बार एक ही तरह का सपना आने लगता है। जब आप उनसे बात करते हैं तब उनके बात करने का तरीका बता देता है कि वे अपना कंट्रोल खो रहे हैं। वशीकरण होने पर मिलते हैं ये 10 तरह के संकेत। क्या आपने कभी इन पर गौर किया है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो या तो आपने किसी पर वशीकरण करवाया है या फिर आपके किसी अपने खास व्यक्ति में आप अनजाने बदलाव नोटिस कर रहे हैं। ज्यादातर युवा कपल में आपसी मतभेद और आर्ग्यूमेंट होने के बाद जब अचानक ही उनका पार्टनर उनसे दूर हो जाता है तब वे ऑनलाइन वशीकरण करने वाले एक्सपर्ट से कांटेक्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वशीकरण का प्रयोग हुआ है या फिर अगर उन्हें वापस लाना है तो उन पर वशीकरण का प्रयोग करना होगा। आप उन्हें काम करने के लिए देते भी हैं, लेकिन टाइम बीतने के साथ ही आपको एहसास होता है कि उनके द्वारा कुछ किया भी नहीं गया है। ऐसी स्थिति में आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके पार्टनर या लवर पर किसी ने वशीकरण या तंत्र प्रयोग किया है या नहीं। उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आना। वशीकरण से प्रभावित व्यक्ति के अंदर सबसे पहला बदलाव उसके व्यवहार में देखा जा सकता है। पहले सबसे साथ बोलने वाला अगर अचानक चुपचाप रहने लगे या फिर अपने ही ख्याल में खोया हुआ रहने लगे तो ये एक संकेत है कि उस पर वशीकरण का प्रयोग हुआ है। वशीकरण में सबसे पहले सामने वाले के विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। वशीकरण में किसी के विचारों को काबू करने के लिए उसके आज्ञा चक्र को टारगेट किया जाता है। इस प्रयोग को माइंड कंट्रोल कहते हैं और ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, अपने आप में पूरा एक विज्ञान है। व्यक्ति का अपने आप में बिजी होना और दूसरों से अलग थलग हो जाना। आपका पार्टनर या लवर पहले आपके साथ बेहद खुश था, वो अचानक ही धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जा रहा है। उनके व्यवहार में आप अपने रिश्ते के लिए ठंडापन साफ नोटिस कर सकते हैं। इसकी वजह है वशीकरण का प्रयोग करना। वशीकरण में सामने वाले को टारगेट कर उनके माइंड में मनचाहे विचारों को डालने की कोशिश की जाती है। इसकी वजह से कुछ समय के लिए जिस पर प्रयोग किया जा रहा है उनका माइंड सही तरह से काम करना बंद कर देता है। उनके लिए यह अजीब स्थिति होती है, इसलिए वे अपनी स्थिति के बारे में किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं और खुद उसे समझने की कोशिश करते हैं। शरीर के तापमान में अचानक बदलाव होना सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिन पर वशीकरण या तंत्र प्रयोग होता है उनके बॉडी के टेम्परेचर में बदलाव नोटिस होता है। शरीर का तापमान अचानक ही गिर जाता है या हाई हो जाता है। इस तरह का लक्षण आपको शैतानी शक्ति के कब्जे में होने पर मिलता है, लेकिन वशीकरण के दौरान जब बॉडी और माइंड के बीच संघर्ष चलता है तब आपसी तालमेल ना बनने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। किसी तरह का विरोध ना कर पाना। वशीकरण की सफलता में कई चीजें मायने रखती है। माध्यम को देने वाली ऊर्जा और साधक की अपनी ऊर्जा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वशीकरण का प्रयोग एक बार कर दिया तो वो काम कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वशीकरण के प्रयोग को बार बार दोहराना होता है, क्योंकि जो प्रयोग आप कर रहे हैं वो एक ही बार में उन पर असर नहीं कर पाएगा। बार बार जब इस प्रयोग को किया जाता है तब आप जिस पर प्रयोग कर रहे हैं उसके सामने जाए। पहले वो व्यक्ति आपकी बात को मना कर देता था, लेकिन अब वो आपकी बातों को मना नहीं कर पाएगा। जब आप उनके सामने रहते हैं वो आपके प्रभाव के नियंत्रण में रहता है।
अचानक ही किसी पर अंधा भरोसा करना शुरू कर देना। वशीकरण से प्रभावित व्यक्ति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। वो उस पर पूरी तरह भरोसा करता है, फिर चाहे सामने वाला उसका बुरा ही क्यों ना सोचता हो। अगर आपका पार्टनर अचानक ही किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना शुरू कर दे जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, या फिर वो आपके परिवार को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके बावजूद आपका पार्टनर उन पर ही भरोसा कर रहा है, तो समझ जाइए वो उस व्यक्ति के वश में है। आमतौर पर यह संकेत तंत्र प्रयोग में ज्यादा देखने को मिलता है, जहां एक घर की एकता को खंडित करने के लिए बाहरी व्यक्ति तंत्र कर देते हैं और फिर आपके घर के लोग अपनों पर भरोसा करने की बजाय बाहरी लोगों की सुनना शुरू कर देते हैं। एक ही तरह का या फिर व्यक्ति का सपना बार बार आना, हमारा अवचेतन मन हमें आने वाली घटनाओं के बारे में काफी कुछ बताता है। अगर आप एक ही व्यक्ति से रिलेटेड सपने बार बार देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपके विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब आप बार बार किसी व्यक्ति का सपना देखते हैं, तब वो पहले सिर्फ आपके सपनों में रहता है और फिर कुछ समय बाद आप दिन रात उनके बारे में सोचने लगते हैं। वशीकरण के जरिए आप किसी के माइंड में मनचाहे विचार स्थापित कर सकते हैं। यही वजह है कि आप किसी को आपसे प्यार करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। वशीकरण, काला जादू या फिर तंत्र प्रयोग की काट कैसे करें? वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा वशीकरण करने और इसके प्रभाव को दूर करने के लिए काफी मात्रा में पैसे डिमांड करते हैं। अगर आप ये काम उनके जरिए न करवाकर खुद करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। कच्चा नींबू ले अपने सर पर से 21 बार उतारते हैं वैसे घुमाएं। इस नींबू को अब गांव के बाहर वाले चौराहे पर छौड़ा दे और पीछे पलट कर न देखे। ये प्रयोग किसी भी तरह की बुरी नजर और किए कराए का असर दूर करता है। सफेद आग का पौधा दिखे तो उसकी रूट निकाल ले और दूध से धोकर उसे मूल नक्षत्र में गले में धारण कर ले। ये हर तरह के तंत्र और मंत्र अटैक से आपकी सुरक्षा करने का सबसे कारगर उपाय है। शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को अपने सर से 4 गोमती चक्र को उबारे और चारों दिशा में फेंक दे। आंखें नीचे करते हुए वापस घर आ जाए। प्रतिदिन घर में गुग्गल की धूप दे और गाय के उपले जलाए। ये उपाय शुरुआती स्तर पर आपको फायदे दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने शक्तिशाली प्रयोग किया है तो बेहतर होगा कि आप एक्सपर्ट की मदद लें। इस वीडियो में शेयर किए गए वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र प्रयोग के बारे में दी गई जानकारी प्रामाणिक है। वशीकरण के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं।